ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम कोटि रुद्र संहिता का 40 से लेकर 43 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शिव की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूची, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूची ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रो। उसका कुटुंब बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव होने के साथ ही क्रूरतापूर्व कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उनसे याचना की कि वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने पड़ा। देवी योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ घर लेकर ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर करते हुए उसे साथ ले प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह चल बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उसी मृगी को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल उस बिलपत्र के नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और बिलपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याघ्र का बहुत सारा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते हुए व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की आवाज़ सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र के वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देख मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे बात से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हीं को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर आऊँगी। वनेचर, तुम मेरी बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जरों के जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याघ्र, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ लेती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचें और तीनों काल में संध्या न करें तो वह उसे जो पाप लगता है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किसी किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों को द्रोह करने वाले, धर्म को उल्लंघने वाले, विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं और यदि लौटकर यहाँ ना आऊँ। इस तरह अपनी अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का
वह पहला पहर व्याघ्र के जाते जाते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहले से ही स्मरण किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। यह देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से सींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शंकर के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी। जो भी व्याघ्र के लिए सुखदायिनी होगी। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए पूछा, वनेचर ये क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याघ्र मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अब मैं घर एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याघ्र मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कोपाल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सोना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने दिव्य वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जाते जाते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पैर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और धनुष पर बाण रखकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब के भोजन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याघ्र से इस प्रकार बोला। हिरन ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं लगता वह सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रखते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है और वह परलोक में भी नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन कुछ विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याघ्र बोलो, जो यहाँ में सब तुम्हारी तरह बातें करके चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक नहीं आए हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याघ्र में जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में सत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भी तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने और संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगी, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। तो जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रखते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली बातें सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह बालकों को आश्वासन दे वे सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उनकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही मृग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है।
स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। मैं दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही स्थान को प्रस्थान किया। जब वहाँ व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें जाते देख में सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वह हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्रत को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिर गए। उससे शिव की चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियाँ और मृग बोले, व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान हो गया था। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं किया, दूसरे को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, इसलिए अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मेरे जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ को तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसे कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूज्य स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श करके उनसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ्र भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया। मैंने सब कुछ पा लिया, और यूँ कहता हुआ उसके चरणों में आकर गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे कू नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याघ्र सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याघ्र, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस समय में सभी मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और देव देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और दर्शन पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मरीश्वर इस व्याघ्र भी उस दिन से दिव्य भोग को उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा कर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उनको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर तो भक्तिभाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं में शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विस्तृदान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप और बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना चित्त चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार 40वां अध्याय समाप्त। मुक्ति और भक्ति के रूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति के जीव में कैसी कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषि सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण और परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बता रहा हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिंद्य और चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूपी अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है में ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप निर्वर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समझ जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है और
अंत तो गवता यह जिनमें लीन होता है वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त होता है वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत और सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध और निरंजन निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफ़ेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है और न मोटा, न महीन। जहाँ से मन सहित मानी उसे न पकड़ लौटाती है, वह परमात्मा पर ब्रह्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार वह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण दैव्यों से रहित और मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से ही शिव ही निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अन्यथा कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए ही भी शिव का भजन करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्ध लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है, वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ हो जाती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैदी और स्वाभावी की ये 2 भेद होते हैं। इनमें वैदी की अपेक्षा स्वाभाविक की श्रेष्ठ मानी गई है। इसके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए, अनैष्ठिकी की 1 प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उन्हें अनेक प्रकार के माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। जो भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षि, तुमने जो कुछ पूछा है मैंने उसी का वर्णन कर दिया। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 41वां अध्याय समाप्त। शिव, विष्णु और रुद्र और ब्राह्मण के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूचियों ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा के सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों के मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वहाँ स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। वह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया था उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उसका नाम रुद्र था। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों में भिन्न शिव में और गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप में सबके सेवनीय हैं और नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं।
भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वदा शिव रूप ही हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि से निर्मित विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनके साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकट्य प्राणी स्वरूप में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इन्हीं में मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्तवत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। ये सनातन सूत्र का संदेश है कि जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही रूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नानात्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में ही शिव विराज रहे हैं, सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सारा शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती ही है। अतः मनीश्वरों, शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। मैं ही शिव शक्तिमान होने कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार में सगुण निर्गुण के भेद दो प्रकार के होते हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा और अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकट्यकर्ता और वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी और निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूची आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूची ने भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा। इस प्रकार 42वां अध्याय समाप्त। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन, उनकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। ऋषियों ने सूची ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है वैसे उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। मतलब गुण एवं परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास और कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों के नीचे करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्व में है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे ही स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाई जाता है, परंतु वेदांती नित्य, अद्वितीय
तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उन्हें साक्षात्कार करने के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक कांठ में स्थित है, परंतु जो उस कांठ का मंथन करता है उसे असंग रूप अग्नि का प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान या भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भाजित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी और सुवर्ण ये उपाधि भेद के नाना तत्व को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों के ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविकता भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते हुए भी भेद बुद्धि का नष्ट हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नाना तत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उस विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार न करके सब कुछ शिव हैं और सब कुछ शिव ही हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों कोई एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव ही हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर शिव भक्ति से युक्त हो शिव बुद्धि में से उसका पूजन स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है, मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शिव के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है और उस देह के अभिमान से रहित है, जिसे ज्ञानी मान गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों से संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से यह प्रयत्न करे कि शरीर से अपना पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर और उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो तथा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन और भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार वहाँ बताए हुए ऋषि ने परस्पर निश्चय करके जो ज्ञान की बात बताई है उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्नपूर्वक ध्यान धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया, इससे तुम प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण किया है। आपकी कृपा से
हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बड़े संतुष्ट हुए हैं। सोच जीने का दीजो। जो नास्तिक हों, श्रद्धाहीन हों और शठ हों, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण कर लेने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हम भक्तों की भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष हो जाता है। अतः भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियाँ रखनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की चौथी आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिरुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार 43वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।